तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन बद्रीनाथ यात्रा करने का फल मिलता है। ये तुलसी कितनी बड़ी महिमा है। एक बार बात को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं प्रत्येक दिन उन्हें बद्रीनाथ यात्रा का फल मिलता है। गोपी चंदन लगाते हैं उन्हें द्वारका यात्रा का फल मिलता है। जो रुद्राक्ष भगवान को नहला करके स्नान करा के भगवान को रुद्राक्ष पहना देते हैं उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कभी हमारी पूजा में आप देखिए, हमने रुद्राक्ष की माला भगवान के लिए रखी है। स्नान के बाद प्रभु को हम रुद्राक्ष की माला पहनाते। हमने इस देश में 5-5 रुद्राक्ष भगवान की माला बनाने के लिए भेजे, तो आपने वो कहाँ डाल दिए। एक एक रुद्राक्ष की कीमत बहुत है, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा। एक एक रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष 20,000 रुपए का आता है। रुद्राक्ष असली मिल जाए तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्री का चंदन घिस मोर नंदन, चंदन 60,000 रुपया किलो आता है, मंदिर का फ्री का मिल जाए तो घिसो, पड़ा रहने दो, भूल जाने दो। 60,000 रुपया केजी है चंदन असली। जो चीजें फ्री में मिल जाती हैं लोग उसका महत्व नहीं मानते, महत्व नहीं समझते। चीजें बहुत अनमोल है। आप क्या जानेंगे रुद्राक्ष की महिमा। आज मैंने एक वीडियो डाली है रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष इस धरती का बहुत बड़ा विज्ञान है। संपूर्ण कलेश दुख दरिद्रता का हनन करने वाला है रुद्राक्ष, क्योंकि महादेव की आंख से प्रकट हुआ है। शंकर जी की साधना ही धरती पर रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गई। आंख में साधना होती, आंख में वासना और साधना दोनों होती है, लेकिन महादेव की आंख में वासना नहीं है, महादेव की आंख में साधना है। इसलिए तो कामदेव को जला के राख कर दिया। तो शंकर की साधना ही उनके नेत्र से धरती पर रुद्राक्ष बन करके पैदा हो गई है, प्रकट हो गई है। तो इसका तो बहुत आदर होना चाहिए, बहुत मान होना चाहिए। तो कितना प्यारा श्लोक है। शरीरे चत्रयम यस तत्फलम चैकतस्थितम एक तो वेद कायस स्नान जमतु फलम बुदई। बहुत पहले की बात है। हितकारी ब्रह्मा ने इसके शरीर में उगते तीनों त्रिपुण्य रुद्राक्ष और शिव नाम तीनों को विद्यमान देखा, तो कहते हैं उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रख दिया और एक ओर त्रिवेणी का स्नान करके जो लोग आए थे उनके पुण्यों को रख दिया। आप सुन नहीं रहे हैं। तदैव तुलितम पूर्वम ब्रह्मणा हितकारिणा। एक तरफ तो रुद्राक्ष और शिव नाम और भस्म तीनों का पुण्य एक पलड़े में रख दिया, और एक पलड़े में रख दिया जो त्रिवेणी स्नान करके आया, पूरा 1 महीना माघ का रह के आया, और तराजू ब्रह्मा जी ने उठाया। लेकिन जो त्रिपुंड और भगवान का नाम और रुद्राक्ष का जो मातम्य था वो त्रिवेणी स्नान से भी ज्यादा महिमा युक्त था। ऐसा इस ग्रंथ में 15 और 16 नंबर के श्लोक में लिखा है। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इन चीजों से बिल्कुल दूर मत जाइए। कथा आप कितनी भी बार सुने, हर बार से महापुराण आपको नई सी लगेगी। पंडित जी पुरानी लग रही कि नहीं? आनंद देने वाली है कथा। महेश्वरम बिना सर्वम ब्रह्मांडे सदसत परम। महेश्वर के बिना दूसरा कौन है जो इस ब्रह्मांड को समझ सकता है? सिर्फ एक ऐसे महादेव हैं जो संपूर्ण सृष्टि को जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ जितना बने उतना पंचदेव उपासना में भगवान महादेव को लिया गया है। एक भी घर ऐसा ना रहे जिस घर में भगवान शिव को न पूजा जाए। पातकानी विनिश्यन्ति यावंती शिव नामत। भगवान का सिर्फ नाम लेने से, महादेव का नाम लेने से पाप जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता जितना कि एक नाम लेने पर पापों को जलाने की इतनी ताकत भगवान के नाम में है। भूभि तावंत पापानी क्रियंते न नरई। कहते हैं कि व्यक्ति नहीं कर पाएगा उतने अपराध। ब्रह्म हत्यादि पापानाम राशि ना प्रमतान में जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध है वो ब्रह्म हत्या, और इस अपराध को भी काटने वाला भगवान का नाम है। एक कीर्तन रोज बोल लिया करें, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। यदि आप रुद्राष्टक याद कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रुद्राष्टक रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, और ये रुद्राष्टक महाकाल मंदिर से प्रकट हुआ है।
उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, आप ना गए हो तो आप जरूर जाना। इसलिए जाना क्योंकि ये 3 शिवलिंग बड़े विशेष हैं। एक तो है ऊपर के लोक में, स्वर्ग में है एक, और एक है पाताल में, और एक है मृत्यु लोक में। जो पाताल में है उसका नाम है हटकेश्वर, जो ऊपर के लोक में है उसका नाम है तारकेश्वर, और जो मृत्यु लोक में है उसका नाम है महाकालेश्वर है उसका नाम। बहुत ही ज्यादा भैया अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा दिव्य है। वर्ष में एक आध बार टाइम मिले, समय मिले, महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए। बोलिए महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय हो। अश्वस्थामा की नर हत्या को समाप्त भगवान महाकाल ने किया। कहते हैं कि आज भी अश्वस्थामा भगवान महाकाल की पूजा में लगे। अनजान में बहुत त्रुटियां, बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये महादेव सबका कल्याण करने वाले हैं। तो मैं तो यहाँ से निवेदन करके ही कह सकता हूँ, और जितने भी महानुभाव पूरे संसार भर तक मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें कोई दाम पैसा न लगे। आप अपने घर में भगवान शिव को स्थापित कीजिए, जलहरी में रखिए और उनका बंधन, उनका पूजन कीजिए। पातकानि विनिश्यन्ति, संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। शिव नामामृतम पेयम, जो भगवान के नाम रूपी अमृत को रोज पीता है, धरती पर वह भैया अमर हो जाता है, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इतनी बड़ी महिमा है भगवान के स्नान। अब मैं आपको रुद्राक्ष की तरफ लेके चलूंगा। भस्म मातम में तो मैंने एक दिन संक्षेप में आपको सुनाई दिया था। अब थोड़ा ठीक से आप बैठ जाएं और मैं कुछ भस्म की बात, वो रुद्राक्ष की बात आपको करूं। उसके लिए सावधान हो करके अब इस कथा को सुनना है। पहले तो हम आपको यही निवेदन कर दें, क्या रुद्राक्ष को धारण करने की कोई विधि है क्या, कोई महिमा है क्या? हाँ है ना। अपने मन मुताबिक आप ये रुद्राक्ष धारण मत करना, ये गुरुजनों से लेना, प्रसाद रूप में लेना। यदि बाजार से खरीद करके भी ले आए हो तो पहले गुरुजनों के हाथ में उसे आप दें, वह मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको दें, तब ही आप इसको धारण कीजिए। बिना डॉक्टर साहब की आप सलाह के द्वारा यदि हम दवाई लेंगे तो औषधि हमारे लिए वो ठीक नहीं होगी, हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी। उसी प्रकार से रुद्राक्ष के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को ये नियम, क्या क्या नियम? मध्य मासम तु लेसनम पलाण्डम शीघ्रमेव च। वेदेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 का श्लोक नंबर 43 है। 43 नंबर का श्लोक है जिसमें लिखा है, शराब पीने वाले लोग कभी रुद्राक्ष धारण नहीं करें। शराब पीने वाला व्यक्ति शंख भी नहीं बजा सकता। अब ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। हम तो ये कहेंगे भले ही वो मंदिर का पुजारी क्यों नहीं है, यदि गुटखा खाता है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट पीता है तो उसे भी शंख बजाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमारा पुराणाकारों ने लिखा। यह मुंह तो बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत ज्यादा पावन होना चाहिए। मध्यम मासम तो लहसुनम पलाण्डुम शीघ्रमेव च। लिखा है मध्य रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान को ठीक से रखे, मदिरा नहीं पिए, मांस ना खाए। लिखा है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों को लहसुन, प्याज, सहजना की फली और एक अचार में आता है जिसका नाम है लवेरा, ये चीजें उसके लिए बिल्कुल त्याज्यत कही गई है। कल या परसों मैंने बोला है, यदि आपका लहसुन प्याज छूटता नहीं है तो सिर्फ पूजा के समय पर ही उसे धारण करके फिर वहीं उतार दें, वहीं रख दें। जहाँ कोई बढ़िया सी जगह है आपके पूजा के मंदिर में, वहाँ इसको रखिए। लेकिन जो शराबी है, मांसाहारी है, उसे तो तुलसी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है ही नहीं बिल्कुल। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया, नहीं तो फायदे के बजाय यह उल्टा और हो जाएगा, ये नुकसान और करने लगेगा। इसलिए
इस नियम का अवश्य में जरूर पालन करना चाहिए। कहते हैं कि जपने में थोड़ा बड़ा रुद्राक्ष और पहनने में छोटा रुद्राक्ष, यथा यथा लघु स्यादि तथा अधिक फलप्रदा। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा पहनने में उसका फल उतना ही ज्यादा होगा। श्लोक नंबर 18 अध्याय नंबर 25 इसमें कहा गया यथा यथा लघु स्यादि तथा अधिक फलप्रदा। ये जितना छोटा होगा उतना ही इसका प्रभाव और ज्यादा होगा। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रुद्राक्ष के धारण करने से महापातक बहुत बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। कितने रुद्राक्ष धारण करें? रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपे भविन्नर। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य साक्षात रुद्र रूप हो जाता है। ऐसे बहुत संत हैं जो 1100 रुद्राक्ष धारण किए, वो 550 रुद्राक्ष धारण किए। 108 रुद्राक्ष तो आप भी धारण कर सकते हैं। 108 रुद्राक्ष की माला चांदी में मड़वाओगे तो ये आपको धन देगी, और सोने में मड़वाओगे तो ये आपको ज्ञान देगी। हमेशा रुद्राक्ष की माला को डबल करके पहना जाता है तो वह अपने आप में बहुत प्रभावशाली होती है। माला को डबल करके 2 लड़ों के साथ इसे पहना जाए। कंठ की तुलसी भी इसको डबल करके, उसमें तो 3, 4, 5 का भी वर्णन है। पद्म पुराण में सबसे ज्यादा तुलसी के लिए बोला गया है। कहा जाता है कंठ में जिस तुलसी को डबल करके, दूना करके पहना जाता है, लेट बाथरूम के समय पर भी, नारी ऋतुकाल के समय पर भी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। जो कंठ में डबल करके उस कंठी को पहना जाता है उसका नाम ही कंठी है। वो टेटुआ से छूनी चाहिए। इसको टेटुआ कहते ना, ये इसको कंठी, कंठ को छूनी चाहिए। हाँ, ये वो सिंगल है, लंबी है तो आपको उतारनी पड़ेगी। तो बातें तो भैया बड़ी अद्भुत हैं। तो रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतु। जो अपने अपराधों को समाप्त करना चाहता है उसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहाँ तो लिखा है कि कितने मनके की माला से, 108 मनके की माला से, 54 मनके की माला से, 27 दानों की माला से आप जप करने का अधिकार मिलता है। पहनने में 108 मनके की माला बहुत विशेष है। आप सिंगल पहन रहे हैं तो फिर आप 54 दानों की माला मड़वाइए आप। और यदि डबल करके पहनना है तो 108 मनके की माला रुद्राक्ष की बहुत ज्यादा अद्भुत है। एकम सखायम रुद्राक्षम चत्वर, इसमें सब लिखा है। ब्रासलेट के रूप में, इसमें बाजूबंद के रूप में, और यहाँ सिर में चोटी में आप लगाएं, ये सब वर्णन इस ग्रंथ में किया है। और वही मैं आपको एक ही कर्णो 67 बाबू 16 ब्रासलेट बनवाए तो उसमें 6 रुद्राक्ष, और कान में पहने तो 1 रुद्राक्ष। कान में एक रुद्राक्ष, एक ही कम करड़ियो, कान में 1 67 बाहु 16, यहाँ 6 और यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 6। तो इसको कहते हैं बाजूबंद। उसमें 16 रुद्राक्ष, यहाँ पहने तो 6, कान में पहने तो 1, गले में पहने तो 108। ये सब वर्णन किया। समझ में आ रहा है क्या? है? तो जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलिए दुख हरणनाथ भगवान की जय हो। रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं ये पूछा गया, वो सुन लो। त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्ष वृषांगम। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। रुद्राक्ष धारण करते समय माथे पर त्रिपुंड होना चाहिए, और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। मृत्युंजय जपंतम चह दृष्ट्वा रुद्र फलम लवेत। मृत्युंजय जप करते रहें। और उस समय कहते हैं कोई कंठ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड लगा करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करता हुआ दिखाई दे जाए, भगवान व्यास कहते हैं साक्षात रुद्र दर्शन करने का फल मिल गया है। महादेव बाबा के दर्शन का फल मिल गया। टिक मार का लगा लो। 60 नंबर का श्लोक है, 25 नंबर का अध्याय रुद्र संहिता है। और जिसको मैं टिक मार का लगाने को बोल रहा हूं तो विशेष है। लिखा है त्रिपुण्येन संयुक्तम रुद्राक्ष बिलसांगम मृत्युंजयम जपंतम च दृष्टा रुद्र फलम लवेत। रुद्र फलम दर्शनम लवेत। तो ऐसा कोई मिल जाए कोई
कंठ में रुद्राक्ष भी है, माथे पर भस्म है और जिह्वा पर भगवान का नाम है। वो मृत्युंजय जप कर रहा है, महामृत्युंजय जप। उसका भी व्याख्यान कोट रुद्र संहिता में है, मैं बोलूंगा। महामृत्युंजय मंत्र की कितनी बड़ी महिमा है मैं आपको बताई दूं। महात्मा मृकंड को एक बेटा हुआ, पिताजी ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बड़ी अद्भुत कथा है। लिंग पुराण भी बहुत सुनने के लायक है। मैं बहुत कथाएं लिंग पुराण की शिव महापुराण के साथ जोड़ के सुना देता हूं भक्तों को। तो ज्योतिषियों ने जन्म पत्री इस बच्चे की बनाई और कहा 12 ही साल बच्चा जिएगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह कह करके महात्मा चले गए। एक ही बेटा था, महात्मा मृकंड को नाम मार्कंडेय रख दिया। पिताजी को बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी थी। बेटा 10 साल का हुआ, पिताजी बड़े हैरान है। 11 साल का पूरा हो गया, 12 साल में शुरू होने वाला था। पिता आज रो रहे थे जोर से। इतने में खेलता खेलता बालक मार्कंडेय आ गया। मार्कंडेय को नर्मदा जल सिद्ध था। नर्मदा जल का यह प्रभाव है। यह कथा मत्स्य पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है। मत्स्य पुराण बड़ा अद्भुत है, जिसमें कहा गया कि सृष्टि का प्रलय होता है तो मार्कंडेय नहीं मरते, ये जिंदे रहते हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि नर्मदा जल पिया, शिव लिंग का मैंने पूजन किया, ये उसका प्रभाव। तो ये पूरी कथा आप सुन लें। तो पिताजी बहुत चिंतित थे, पिताजी रो रहे थे। छोटा बच्चा 11 साल का, पिताजी की आंखें आंसू पहुंचने लगा। कहने लगा, पहले पिताजी को बाबा बोलते थे, पुरानी बात थी। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो श्री मार्कंडेय जी कहने लगे, कहा बेटा हमसे सहन नहीं होगा, बस तुम इसी साल के अंत में दुनिया छोड़ के चले जाओगे। संतों ने कुंडली बना करके ये बात कही है। एक ही इकलौता बेटा, मेरी छाती ददक रही है, इस वर्ष में मेरा पुत्र दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। ये कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मांगे मुझे ये अनुमति दे दो कि मैं काशी जाना चाहता हूं। मुझे काशी जाने के लिए अनुमति दे दो। मरना तो है ही, काशी में मरूं कल्याण हो जाएगा। पिता रोते रहे। पिता के चरण छू करके परिक्रमा करता हुआ बालक मार्कंडेय काशी विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। रोज श्रद्धा से जाता है, गंगा मैया का एक लोटा जल चढ़ाता है, भस्म लगाकर गले में रुद्राक्ष पहन करके, और ये बालक मंदिर में बैठ करके जप करता है। 12वें वर्ष का वो दिन आ गया। ये मैं महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बता रहा हूं। 12वें वर्ष का वो अंतिम दिन आया कि बालक मंदिर में बैठा था और यमराज वहीं आकर के प्रकट हो गए। उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही बालक के प्राण खींचे तो बच्चे ने अपने हाथों में पिंडी को ऐसे भर लिया, इसको ऐसे भर लिया। अब वो खींचे, मार्कंडेय रोवे। मार्कंडेय ने कहा, प्रभु मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, बदनामी आपकी हो जाएगी। हमने सुना है कि जिसको तुम बचाओ उसको कोई मार नहीं सकता। आंख के आंसू पिंडी पर गिरे, पिंडी फाड़ करके भगवान महादेव प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल। तो यमराज ने कहा, मैं काल हूं, इसका समय हो गया, इसको लेने के लिए आया हूं। तो महादेव ने कहा, तू नहीं ले जा सकता। क्यों? कि तू काल है, तो मैं इसको नहीं लेकर के जा पाएगा। यमराज ने गर्जना करी, लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं मृत्यु देव हूं। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया, तू मृत्यु देव है, इसको लेकर के नहीं जा सकता। मृत्युदेव यमराज महादेव के चरणों में गिर गए। डर तो नहीं गए थे आप? अब जैसे शंकर जी बोले तो मुझे भी तो वैसे ही तो बोलना पड़ेगा। चरणों में गिर गया यमराज। यमराज ने कहा, कब तक इसको लेने को ना आऊं?
महादेव ने कहा कि इसने मेरा महामृत्युंजय मंत्र जपा है। जो मेरा नाम जपता है यमराज, आज से कभी भी ये तो क्या किसी को भी मेरी अनुमति के बिना उसे लेने के लिए मत चले जाना। ये शंकर जी बोले। शिव के नाम की महिमा है, महादेव के इस महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। लिखा है त्रिपुण्येन च संयुक्ता रुद्राक्षा विलसांगकम मृत्युंजय जपंतम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लवेत। माथे पर त्रिपुंड लगाता हुआ, कंठ में रुद्राक्ष पहने हुए यदि कोई आपको महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए दिखाई दे जाए तो रुद्र दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह आप रुद्राक्ष महिमा सुन रहे हैं। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष की बात इस ग्रंथ में कही गई। आजकल मशीनों से 24 मुखी भी बन रहे हैं, 22 मुखी भी बन रहे हैं, लेकिन असली रुद्राक्ष है वो 14 मुखी तक ही मिलता है। से महापुराण के 25 लेसन इसमें वर्णन किया गया है। चैप्टर बड़ा अद्भुत है, सुन लो। भगवान शंकर कहते हैं शृणु पार्वती सद्भक्त्या भक्ति मुक्ति फल प्रदान। देवी ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि रुद्राक्ष का महात्म्य सुनने से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। कि भोलेनाथ बोले, वो कहते हैं कि देवी एक बार मैं समाधिस्थ था, मैंने बहुत लंबे समय तक समाधि लगाई। मैंने आंखें खोली तो कुछ लोग मुझे अपराध करते हुए दिखाई दिए, कुछ लोग मुझे साधना करते हुए दिखाई दिए। मेरी दोनों आंखों में से आंसू निकले। मुझे प्रसन्नता भी थी और मुझे दुख भी था। जो दुख का आंसू था वो मेरी बाईं आंख से निकला, जो खुशी का आंसू था वो मेरी दाहिनी आंख से निकला। बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बैतरणी बन के तैयार हो गई। पापी लोग इसी में फेंके जाते हैं, उन्हें भारी कष्ट मिलता है। बैतरणी मेरी आंख के बाएं आंख के आंसू से पैदा हुई, शिव कहते हैं। लेकिन मेरी दाहिनी आंख से 14 बूंदें गिरी धरती पर। शंकर जी कहते हैं मेरे दाहिने नेत्र से अश्रुपात हुआ, 14 बूंद धरती पर गिरी और वही 14 बूंद 14 तरह के रुद्राक्ष के रूप में वृक्ष तैयार हो गए। इसके श्रोता स्वयं भवानी पार्वती है और इस कथा के कथावाचक स्वयं भगवान महादेव हैं। आप रुद्राक्ष महिमा सुनने के जा रहे हैं, सुनने के लिए इसको ठीक से सुन लीजिएगा। माताओं का पांडाल पूरा भर गया तो उधर जो भी अब माताएं आए इधर पुरुषों के क्षेत्र में आकर के बैठ जाएंगे। आप ही महान हैं, पुरुषों के पास टाइम कम है। जहां देखें मंदिर में कथाओं में आपकी ही संख्या ज्यादा होती है और मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं यहां से कि आपने पांडाल फुल कर दिया। कार्यकर्ता लोग पीछे मुझे सुन पा रहे हैं, देखो ये माताएं आ रही हैं, पूरी टोली आ रही है, इनको इधर ही बिठा दो, पुरुषों के क्षेत्र में उन्हें बिठा दे। वो पंडाल की लंबाई इतनी ज्यादा है, पीछे से दिखता भी नहीं होगा, तो आप इधर आकर बैठ जाइए और आज की कथा छोड़ के नहीं जाइएगा। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाली यह कथा है। आइए, तो 14 बूंद धरती पर गिरी शिव के आंसुओं की, तो वो 14 बूंद ही 14 प्रकार के रुद्राक्ष बन करके तैयार हो गए। मां पार्वती ने कहा कि भगवान आप एक एक करके इस रुद्राक्ष की महिमा को आप सुनाए। पुरुष लोग जहां बैठे आप ठीक बैठे हैं, बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप मत खड़े होइए, उनके पीछे माता बैठ जाए। तो भगवान पहले मुखी रुद्राक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 सबके बारे में आप बताएं। तो शृणु पार्वती सद्भक्त्या भक्ति मुक्ति फल प्रदा। हे देवी, इस रुद्राक्ष की महिमा को सुनने से भोग और मोक्ष, शंकर जी कहते हैं, दोनों मिलते हैं। पहला रुद्राक्ष है, उसका नाम है हे देवी एक मुखी। मुखी का मतलब प्रकार। पहले प्रकार का जो रुद्राक्ष है एक मुखी, उसका एक मुख है, एक मुख है उसका। एक वक्त्रः शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदा तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्मत्याम व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यदि उसका दर्शन करने को मिल जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त हो जाते हैं।
लेकिन ये मिलता नहीं है। बाजार में सब नकली मिलता है, 2100 रुपये में आता है बाजार में, 21 लाख में भी उपलब्ध नहीं है। तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात महादेव का ही स्वरूप है, शिव स्वरूप है। ये होता ही शंख की आकृति का, जितना आजकल बाजार में आता है काजू की तरह होता है, लेकिन शंख के बराबर होता है। और ये पहना कहाँ, इसको तो पूजा जाता है। इसके पूजन मात्र से इसकी महिमाएं तस दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो भगवान शिव के आंख के पहले आंसू से जो प्रकट हुआ उसका नाम एक मुखी रुद्राक्ष। इसको तो स्मरण भी कर लिया जाए तो कल्याण, इतना प्रभावशाली है यह। लेकिन यह है नहीं, बताते हैं नेपाल में यह रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में है। वहां भी साल में एक ही बार दर्शन होता है, शिव महारात्रि के दिन भक्त लोग उसका दर्शन कर पाते हैं। मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना तो है ही। मेरी कोपर खेतरी नगर में कथा हुई, वहां किसी सज्जन ने हमें यह बताया कि पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में अद्भुत एक मुखी रुद्राक्ष, उसकी आकृति शंख के बराबर, इतना बड़ा है, जिसका नाम है दो मुखी। द्वक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फलप्रदा विशेषता रुद्राक्षो गोवधम नाशयेत ऋतम। मैंने तो पूर्व में भी बोला है, धरती के जितने भी ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर ज्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को अपने गले में या अपनी गाड़ी में दो मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। घोर एक्सीडेंट से व्यक्ति बच जाएगा, प्राण बच जाएंगे। हमने अपनी गाड़ी में लगा रखा है, कई बार गाड़ियां टकरा गई लेकिन सब सुरक्षित। इसका हमने ये प्रभाव देखा है। चलते समय देखो गाड़ियों से गैया टकरा जाती है, बहुत बार ऐसा होता है, और जीव जानवर टकरा जाते हैं। तो लिखा है कि दो मुखी रुद्राक्ष इतना विशेष, 10 रुद्राक्षों गो वधम नाशयेत ऋतम। ये दो मुखी रुद्राक्ष, इसका इतना बड़ा फल है, विशेष रूप से गो हत्या जैसे, जीव हत्या जैसे महापातक नष्ट हो जाते हैं इसके द्वारा। इतना बड़ा इसका ये मातम है। दो मुखी रुद्राक्ष है, हमने बहुत भक्तों को दिया है। अभी हम साल पहले अयोध्या आए थे कथा करने के लिए, काफी रुद्राक्ष बांटा लोगों को। यहाँ भी यदि होगा तो उपलब्ध हो जाएगा। आगे है 3 मुखी रुद्राक्ष, इसको ठीक से सुन लें। ये 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए मृत्यु लोक का वरदान है। 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात साधनदः सदा तद प्रभाव भवे युर्वही विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। इसके धारण करने से, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। किताब पढ़ लेना ही विद्या नहीं है, विद्या क्या क्या है? नाचना भी एक विद्या है, कला खिलना भी एक विद्या है, गाड़ी चलाना भी एक विद्या है, कंप्यूटर चलाना भी एक विद्या है, हारमोनियम तबला बजाना ये भी एक संगीत की विद्या है। तो ये क्या लिखा है इसमें? सर्वा प्रतिष्ठा विद्या। ये सर्वा शब्द लिखा है, वो बड़ा अद्भुत है। तो इसमें लिखा है कि जो 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे उनके पास संपूर्ण विद्या चल करके आ जाएगी, कोई विद्या रहेगी ही नहीं। मैंने अपने जीवन काल में 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत पहना है, लेकिन जब से मैंने गुरुजी से दीक्षा ली तो फिर मैं गुरु दीक्षा का रुद्राक्ष पहने हूँ, जिसमें वर्णन ही है कि गुरुदेव के द्वारा दिया गया रुद्राक्ष उसमें सभी समाहित हो जाता है। इंदौर में मेरी कथा हो रही थी, मैं ओमकारेश्वर गया, नर्मदा मैया नहाए तो नहाते समय वो गिर गया। 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने बहुत पहना और इसका प्रभाव मैंने देखा। जिस किताब को एक बार पढ़ा वो कंठस्थ हो गया। पहले भी कोई पर्ची देख गए थे, इतनी पर्चियां आई हैं। अच्छा, हमारे मध्य में श्री उपेंद्र मिश्र जी अधिवक्ता, भूतपूर्व अध्यक्ष सिविल कार एसोसिएशन गोंडा,
आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। हम बहुत देर में आपका नाम ले पाए क्योंकि प्रसंग अधूरा था, लेकिन हमने मन ही मन तो आपको मन से रेस्पेक्ट कर ही लिया था जब आप अंदर से प्रवेश कर रहे थे। हमारे मध्य में भवानी शंकर मिश्र प्रवक्ता, आप टॉमसन इंटर कॉलेज, आप इसी नगरी से हैं, आपका आदर है। महेश तिवारी जी, आप वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और आप समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। डॉक्टर साहब अमित शुक्ला, आप सहारा हॉस्पिटल गोंडा से ही आप पधारे हैं, आपका बहुत आदर है। हमारे मध्य में राजेश जी टंडन और राजेश जी टंडन, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, और क्या है फातिमा स्कूल गोंडा से, और डॉक्टर साहब श्री राजेश कुमार पांडे जी के पुत्र धैर्य के आप गुरुजन हैं, इसलिए आपके लिए 3 बार तालियां बजाइए सर, आपका बहुत आदर है। हमारे मध्य में माता अलका पांडे, डायरेक्टर ACC PM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोंडा, आप ही है, मुझे लग रहा है कि आप ही है। आज आए हुए हमारे सभी मान भावों के लिए तालियां बजा करके आदर कीजिए, मान कीजिए। सम्मान करने से पुण्य बढ़ते हैं, देव प्रसन्न होते हैं। एक बार फिर बजाओ, एक बार और। अब चले कथा में। ये जितने भी मुझे पीछे तक सुन पा रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, एक भी बालक, बेटा बेटी कोई भी हो, मैं पूरे देश को बोल रहा हूं, सभी बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष हो। इसलिए हो क्योंकि लिखा है कि तत्प्रभावात भवे युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठितः, जिनके कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष होगा, संपूर्ण विद्याएं उनके पास ऐसे आएंगी जैसे नदियां समुद्र के पास पहुंच जाती हैं। आप कहोगे आएगा कहां से? हम देंगे ना, इसी कथा में देंगे, हाँ इसी में देंगे। अब देंगे कब? कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, अदरसों भी दे सकते हैं, देंगे जरूर। एक दिन इसके बांटने का होगा, यदि उस दिन आप नहीं पहुंच पाए तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब चीजें लिमिट में है, बहुत पैसों से आती हैं। 4 गोत्र देखे जाते हैं, हाँ जहां हम जन्मे वहां गोत्र देखे जाते हैं। मेरा पिता भी बढ़िया वाला ब्राह्मण, मिलावटी नहीं, बढ़िया वाला। माँ भी अच्छे ब्राह्मणी, उसकी कोख से पैदा हुआ हूं। तो पांडित कर्म तो नहीं है यह है, मैं गौ माता का कार्य लेकर के चलाऊं। यदि यह गैया मैया का कार्य न होता तो मैं गोंडा में नहीं, मैं उत्तराखंड में होता। हाँ, किसी भी चीज की कोई चाहत नहीं। जिस व्यक्ति को रोटियों की भी जरूरत नहीं है, उसे संसार से और क्या चाहिए? सेब खा करके और दूध पी के ही कथा कह रहा हूं, और सालों हो गई हैं, अपनी महिमा नहीं गा रहा। इस कलयुग में भी रोटी के बिना काम चल सकता है, हम लक्ष्य लेके चल, नहीं तो 9 दिना की नवरात्रा करके तमारा आता है। यहाँ 7 साल हो गई है, ये 25 जनवरी को पूरी 7 साल हो गई है, 25 जनवरी निकल गई है। तो ये गौ माता की कृपा से, और गौ माता लोग आए हैं, रोज आइएगा, गौ माता के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। कथा की कोई दक्षिणा तो होती है, हम आपसे कपड़ा लत्ता नहीं मांगेंगे, बस मेरी इतनी प्रार्थना है। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए प्रार्थना करने के लिए, और चैनल पर जुड़ने वाले लोगों को भी कह रहा हूँ, आपके पास जमीन है, आपके पास में फार्म हाउस है या और ऐसी कोई जगह है, तो मेरी प्रार्थना है आप अपने यहाँ एक गौ माता जरूर रखिए। गैया का दूध आपको मिलेगा, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। गौ माता सिर्फ गौशालाओं से ही नहीं बचेगी, गौशाला तो हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए है। जब तक यहाँ का हर व्यक्ति गौ माता के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, तब तक गौवंश बच नहीं पाएगा। यह देश 80-85% गांवों में बसता है, 85% लोग गांवों में बसते हैं। तो यदि वही एक गौ माता रख ले तो गौ माता की दुर्दशा नहीं होगी भैया।